वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी जो कि नीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में पूछे ना पूछे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आती है। शुरू करते हैं। टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ अलग है क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं लग रहा है, करब साइकिल भी नहीं लग रहा है, ईटीएस भी नहीं लग रहा है, ये कुछ तो अलग है। एम्फीबॉलिक पाथवे, इसके लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो जो हम फूड मॉलिक्यूल लेते हैं दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन that complex organic food material is gradually and is in very stepwise manner the simpler organic molecules, simpler organic and inorganic molecules. So the process in which complex molecules are converted into the simple molecules inside the body is known as catabolism. It is known as catabolism. Now, you just reverse the process. When simple molecules are converted into complex molecules, for example, when so many amino acids, fatty acid and glycerol, when they combine, means amino acid combine together, they form peptide bonds and ultimately they form proteins. On the other hand, fatty acid and glycerol, when they combine, they form fat. So this is what the difference between catabolism and anabolism. The process in which simple molecules form complex molecule is known as anabolism. Both catabolism plus anabolism is equal to metabolism. And this is one of the peculiar character of any living organism. This is the peculiar characteristic of any living organism. Is it clear? Okay. So whenever we study about the catabolism, anabolism or you can say the respiration in plants, तो कभी भी एक प्रोसेस तो हो नहीं सकती है लिविंग बॉडी में। जहाँ कैटाबोलिज्म हो रहा है यानी जहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, वहाँ पे फैट और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल हैं उनका भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसी समय कभी कभी फॉर्मेशन भी होता है यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। सो आप कह सकते हो कि जहाँ कैटाबोलिज्म है कभी कभी वहाँ एनाबोलिज्म भी है। कभी भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जैक्टली नहीं होती है, इंटर रिलेशनशिप होता है। सो द टर्म एम्फीबॉलिक पाथवे इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस पर्पस। इज इट क्लियर? यानी जहाँ पे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का इंटर रिलेशनशिप हो, यानी जहाँ कोई चीज़ ब्रेक डाउन भी हो रही है लेकिन साथ में कुछ बन भी जा रहा है, उससे कुछ कॉम्प्लेक्स, सिंपल हुआ लेकिन सिंपल से कुछ कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इसी प्रोसेस को, इसी तरह के पाथवे को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म। तो इस तरह के किसी भी पाथवे को, यानी हम बायोलॉजिकल सिस्टम के पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे से ही डिनोट करते हैं और समझते हैं। आइए अब मैं आपको डिफरेंट पाथवे से समझाता हूँ। जो सबसे मेन पाथवे है उसको मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए आपको इजीली। हमारा मेन जो हमने रेस्पिरेटरी एस्पेक्ट में पढ़ा था, हमारा कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, यानी मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये क्या प्रोसेस हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस अप टू पायरुविक एसिड। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। उसके बाद क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। तो ये हमारा मेन पाथवे है। लेकिन इसके अलावा फैट और प्रोटीन से भी क्रेब्स साइकिल तक पहुंचा जा सकता है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो रिटर्न भी हो सकते हैं, मतलब
सिर्फ कैटाबॉलिक ही नहीं है, एनाबॉलिक भी हो सकती है प्रोसेस। दैट्स वाई दिस इज व्हाट एम्फीबॉलिक। स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होती है फ्रक्टोज, हम फ्रक्टोज को डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फ्रक्टोज फॉस्फेट के फॉर्म में ये एंटर होगा। देखा आपने, ग्लूकोज तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में, अब हमारी बॉडी में तो होता नहीं, लेकिन प्लांट बॉडी में तो फ्रक्टोज होता ही है ना। तो फ्रक्टोज एंटर करेगा और डायरेक्टली फ्रक्टोज फॉस्फेट के फॉर्म में एंटर करेगा, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फिर उसके बाद फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाथवे चाहे यहाँ से स्टार्ट हो चाहे यहाँ से। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल पाथवे तो है नहीं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, बहुत सारे पाथवे हो सकते हैं। एक ही साथ एक मॉलिक्यूल बन भी सकता है और वो बिगड़ भी सकता है, उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है, उसका फॉर्मेशन भी हो सकता है, एंड दैट्स पाथवे। ओके, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। इज इट क्लियर? ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर प्रोसेस आगे बढ़ती है तो पायरुविक एसिड बनता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ऐसी कंडीशन में ये फिर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बना सकता है। तो एक तरफ तो कैटाबॉलिज्म हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये एनाबॉलिज्म भी कर रहा है, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। दैट्स वाई एम्फीबॉलिक होगा ये पाथवे, कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के पाथवे हमेशा एम्फीबॉलिक होंगे। इसे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा और फिर क्रेब्स साइकिल होगी। इस प्रोसेस को आपने पहले ही पढ़ लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और अमीनो एसिड कीटो एसिड्स प्रोवाइड करेंगे। कीटो एसिड्स मतलब पायरुविक एसिड में डायरेक्टली, तो ये एंटर कर सकता है इस पाथ से। अब इस पाथवे को इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सबको यही पाथवे फॉलो करना होगा, नहीं, ये डायरेक्ट अमीनो एसिड्स कीटो एसिड में कन्वर्ट होंगे, डीएमिनेशन वगैरह की प्रोसेस होगी और वो डायरेक्टली पायरुविक एसिड के फॉर्म में एंटर करेगा। इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में और फिर ये क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगा। लेकिन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये सबसे लास्ट में इस पाथवे में एंटर करेगा, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में आएगा। सबसे पहले जो कोई मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिल पा रहा है तो फैट मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। अगर फैट मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज हो गया, 5, 6, 8, 10 दिन हम कहीं ऐसी जगह फंस गए खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा है और फैट मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए, तब जाके प्रोटीन यूज होता है। अदरवाइज प्रोटीन नॉर्मली इस साइकिल में यूज होता नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन का साइकिल समझ में आई। अब इधर फैट पे आते हैं। फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक बनेगा फैटी एसिड, दूसरा होगा ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्टली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लिसरॉल है फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इजीली, यानी ग्लिसरॉल इस पाथवे को फॉलो करेगा। एकदम समझ में आ गया। अब फैटी एसिड है, फैटी एसिड में एक प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन की जब प्रोसेस होती है तो इसमें फैटी एसिड इन्वॉल्व होता है। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और ये डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, यानी रेडी मॉलिक्यूल फॉर द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ फैटी एसिड का और ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, यानी रेडी मॉलिक्यूल फॉर द क्रेब्स साइकिल, और फिर यहाँ से क्रेब्स साइकिल प्रोसीड करेगी। इसी तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में केवल पायरुविक एसिड में ये अमीनो एसिड कीटो एसिड में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ से और डीएमिनेशन होगा, एलेनिन टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। भाई और भी तो अमीनो एसिड की बहुत कैटेगरी हो सकती है, और फिर वो डायरेक्टली यहाँ पे आके क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस पे आ सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो मेन बायोमॉलिक्यूल हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इवन सिंपल मॉलिक्यूल से फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने में भी कंट्रीब्यूशन
कर सकते हैं। तो इस तरह के पाथवेज को जो कि एकदम इंटरलिंक्ड होते हैं, बहुत ही टफ दिखते हैं, होते बहुत ईजी हैं, आप देख रहे हो बहुत ईजी हैं। दिस इज़ व्हाट एम्फीबॉलिक पाथवे। ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।